और सभी साधकों को मेरी तरफ से धन्यवाद जी। और दासी पिछले 1 साल से एनडीएस कर रही है और मुझे जो लेडीज़ों में प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, वो मुझे 2010 से थी। मेरा नसबंदी ऑपरेशन हुआ था और तब से मुझे मतलब 8-8, 9-9 महीने में पीरियड्स आते थे। मैंने पता नहीं था, मैं सोचती थी अच्छा है हर महीने का पीछा छूटा। मैंने ये 3-4 साल तक किसी को नहीं बताया। एक दिन ऐसे ही हस्बैंड बोले कि उनका दिल्ली में ही पोस्टिंग रहता, मतलब वो बाहर नहीं गए, कहीं फौज में हैं, तो बोले कभी भी तुझे ऐसे कुछ नहीं होता, मैं इतने दिन से तेरे साथ में हूँ। दासी बोली ये तो मुझे होता ही नहीं है जब से मुझे नसबंदी ऑपरेशन कराया है। वो उसने इस बात को इतना सीरियस माना कि इतने दिन से तू इतनी बड़ी बात को लेके बैठी हुई है। मैंने कहा अच्छा तो है। फिर उसके बाद मैंने सभी हॉस्पिटलों में इसका ट्रीटमेंट करवाया, मतलब एक्सरा अंदर से जो यूट्रस होता है उसमें से भी कोई जो टुकड़ा लेते हैं वो भी सब कुछ कराया, लेकिन मेरे को पीरियड नहीं आया। उसके बाद पिछले साल हस्बैंड को फिस्टूला हो गया। फिस्टूला होने के बाद में उसने बहुत सारी मेडिसिन लिया, उसको कोई आराम नहीं मिला और उसने दिन रात यूट्यूब देखता रहा कि मुझे ऑपरेशन ना हो। फौज में है लेकिन फिर भी उसको इतना डर। मैं सत्संग से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपने जो सतगुरु है उससे बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे आपका भगत है, बहुत डरा हुआ है, उसको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ से आवाज़ आई कि ऑपरेशन नहीं होगा। दासी ने सोचा कि जो गुरु के अंदर से वचन निकला है तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। बस मैं प्रभु से यही कहती कि जब तू राम के टाइम में था तब क्या खाता था और कृष्ण के टाइम में आया तब क्या खाता है, अब कलयुग में तू है तो अब तू क्या खाता है। उस टाइम फिर प्रभु वीवी चौहान के रूप में प्रकट हुए कि इस रूप में मैं ये खाता हूँ। उस दिन का दिन मैंने जब वीवी चौहान का डायल वो देखा पूरा वीडियो, मैंने एक साइड में फ़ोन रख के दूसरे फ़ोन से कॉल किया वीवी चौहान के पास कि प्रभु जो मेरा आत्मा का जो परमात्मा मिला वो तो मुझे मिल गया था, लेकिन मेरे 5 तत्वों का शरीर का भी गुरु आज मुझे मिल गया है। उस दिन से मेरे पति ने भी पूरा किया, 3 महीने में ही फिस्टूला गायब। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था और मैंने बहन को बुला भी लिया था काम करने के लिए। मुझे नोएडा हॉस्पिटल मतलब हस्बैंड का ऑपरेशन होना था, लेकिन जब वहाँ से वचन आया कि सत्संग से कि ऑपरेशन नहीं होगा, उस दौरान प्रभु मिल ही गए थे। फिर हमने वो ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर ने तब बोला कि ये कैसे किया तुमने, फिर उन डॉक्टर को भी बताया कि ऐसे ऐसे हम ये कर रहे हैं। अब हस्बैंड पूरा एनडीएस पे है और बिल्कुल ऐसे हो गए हैं और ये कहते हैं कि ये एनडीएस मेरे लिए ही बना है। अब मैं प्रभु के दर्शन और आप सबके दर्शन के लिए आई हूँ। फिलहाल मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आगामी समय के लिए मुझे कुछ ना हो, बस सब प्रभु और सरोज माँ, आनंदी माँ, आप सब जो क्या नाम है मुझे याद नहीं रहता प्रभु का नाम, बस आप मुझ पे इतनी कृपा करना। दासी शाम का टाइम एक टाइम पका लेती, झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन मुझे इतनी कृपा करना मेरे प्रभु कि दासी ये एक टाइम का भी नहीं खाए और सब मेरे पे यही कृपा करना। और इससे बढ़ के जो नेचुरोपैथी से बढ़ के ना कुछ है ना होगा, ये सॉरी एनडीएस, इससे बढ़ के ना कुछ है और ना होगा। ये साक्षात भगवान प्रकट होके इस कलयुग में हम सबको बचाने आए हैं। कोई कहता है कागज की लेखी और मैं कहती हूँ अपनी आँख उनकी देखी। मैं अपनी आँख से इस प्रभु को देख रही हूँ और इस दरबार को। ये आनंदी माँ भी कोई कम नहीं है। ये सारे के सारे जो हरिहर जो अपने प्रदीप महात्मा जी चले गए हैं, ये सारे रमे हुए संत हैं और हम सभी को प्रभु ने ऐसे गोद में ले लिया है जो हम सब यहाँ आ गए हैं। सुरेश महात्मा जी ये तो है ही, ये तो एक जो रीढ़ की हड्डी पे पूरा शरीर डटा हुआ है ना वो है। और जिस बाग में कोई माली नहीं रहता ना, उस बाग का सारे तोते सब ये खा जाते हैं। तो हमें कभी नहीं सोचना कि सुरेश महात्मा जी इस तरीके के हैं। कड़क जितना रहेगा उतना ही हमें आभूषण मजबूत बनाएगा, जितना डांट फटकारे
उतना अच्छा है, क्योंकि प्रभु हमारे ऐसे प्रकट है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे देखो ये ऐसे रहेंगे, ये माँ भी ऐसे, ये वो माँ भी। तो ये है सुरेश महात्मा जी। तो प्रभु दासी यही कहती है कि बस पूरे संसार का भला करना, जो सुखदायक है वो देना। धन्यकार जी।